दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर से टेस्ट होना है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि टेस्ट मैच होगा दिल्ली में या नहीं होगा। दरअसल केजरीवाल सरकार ने डीडीसीए में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए समिति बना दी है। एमसीडी ने भी कहा है कि मैच की अनुमति नहीं दे सकते हैं। आज ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में सुना जा रहा है। डीडीसीए ने कोर्ट से मांग की है कि मैच होने दिया जाए। इस पर कोर्ट ने कहा कि पहले 1 करोड़ का चेक लाओ, फिर राहत की उम्मीद करो, क्योंकि 24 करोड़ के आसपास का बकाया है। ये दिल्ली सरकार का पक्ष है। दिल्ली सरकार का कहना है कि कुछ बकाया है, टैक्स वो नहीं दिया जा रहा है। हमारे साथ अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं। अंकित, कोर्ट ने क्या कहा है आज? जी, आज डीडीसीए की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई गई जिसमें ये मांग की गई है कि 3 दिसंबर से जो फिरोजशाह कोटला पे मैच प्रस्तावित है उसकी अनुमति दी जाए। हालांकि दिल्ली सरकार ने कह दिया है और एमसीडी ने भी कह दिया है कि जब तक एंटरटेनमेंट टैक्स नहीं दिया जाता तब तक डीडीसीए को अनुमति नहीं दी जा सकती। इस बीच में बीसीसीआई ने आज की डेडलाइन फिक्स की हुई है, यानी कि 17 दिसंबर तक अगर डीडीसीए ये नहीं बता पाता कि वो टेस्ट वहां हो सकता है या नहीं, तो फिर दिल्ली से बाहर होगा ये टेस्ट मैच। लिहाजा डीडीसीए आया और दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि ये कोई पहली बात नहीं है। जब आईपीएल हो रहा था तब भी आप आए थे, इससे पहले जब टेस्ट मैच हो रहा था तब भी आप आए थे, तो इस मामले को सुलझाते क्यों नहीं है। और रही बात आज के, आज आप ये राहत की मांग कर रहे हैं, तो 2 बजे हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे। लेकिन ये हाईकोर्ट ने एक टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब आप 2 बजे आइएगा तो 1 करोड़ रुपए का एक चेक लेकर आइएगा, उसके बाद ही किसी राहत की उम्मीद कीजिएगा। यानी अब 2 बजे जब सुनवाई होगी तब देखना दिलचस्प होगा कि क्या डीडीसीए दिल्ली हाईकोर्ट के सामने 1 करोड़ रुपए की चेक लेकर आता है और क्या दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत मिलती है, क्योंकि उसी राहत के आधार पर तय होगा कि 3 दिसंबर से दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान पर होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका का टेस्ट मैच या नहीं। अंकित, हमारे साथ जीएस विवेक भी जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार बात कर लेंगे। विवेक, अब तो मामला फंस गया। मतलब आज की अगर डेडलाइन है तो आज दोपहर 2 बजे तक अगर 1 करोड़ का चेक लेकर जाते हैं तो ही मामला होगा, यानी कि चौथा टेस्ट मैच अब अटक गया है। दिल्ली में होगा या नहीं? अमर, इसको दूसरे नजरिए से भी देखा जा सकता है। जब डीडीसीए ने कल जब वो गए थे एंटरटेनमेंट एक्साइज कमिश्नर के पास, तो भी इसी प्ली के साथ गए थे कि हो सकता है कि अगर आपको 5 करोड़ रुपए, जो कि एंटरटेनमेंट टैक्स का प्रिंसिपल अमाउंट है, बाकी 24 करोड़ में से बाकी सारी रकम जो है वो एक इंटरेस्ट के तौर पर है, तो डीडीसीए उसको पे करने को तैयार है। अगर आप इस पूरे मैटर को आप या तो रिजॉल्व कर देते हैं या उसको अबेंस में रखते हैं कि जब तक टेस्ट मैच ना हो जाए तब तक उसको किनारे रखकर आप टेस्ट मैच की परमिशन दे दें। डीडीसीए की तरफ से ये काफी उन्होंने इस बात को लेकर वो काफी यकीन है उनमें कि बीसीसीआई उनको 10 करोड़ रुपए की चिट्ठी वो कल ही लिख चुके हैं बीसीसीआई को, और आरटीजीएस करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है, आधे घंटे का समय लगता है। और डीडीसीए को ये पूरा यकीन है कि बीसीसीआई उनको जो पैसा उनके पास उनको ये बिल्कुल अलाउड है उनके लिए पैसा, मतलब विवेक 30 करोड़ रुपए बीसीसीआई से आना है डीडीसीए के लिए। मतलब 24 में से लोन भी ले सकते हैं। तो 24 में से 5 करोड़ देने को राजी है डीडीसीए। 24 में से 5 करोड़ देने को राजी है, 19 करोड़ इंटरेस्ट माफ कर दिया जाए, ये आप कह रहे हैं? माफ नहीं किया जाएगा। डीडीसी ने ये कहा है कि ये कंटेस्ट किया है कि 24 करोड़ नहीं बनता है, एक्चुअल जो है वो सिर्फ 3 से 4 करोड़ रुपए बनता है। उसके बावजूद डीडीसी 5 करोड़ जो प्रिंसिपल अमाउंट जो एंटरटेनमेंट टैक्स के रिपोर्ट में दिया गया है वो देने को तैयार है, अगर वो ये टेस्ट मैच क्लियरेंस दे सकते हैं तो। और इसी बात को लेकर डीडीसीए ने कल ही बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है कि वो 10 करोड़ रुपए बीसीसीआई डीडीसीए को दे दे। उनके पास बीसीसीआई ने 30 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने डीडीसीए को देने हैं, जिसके लिए बैलेंस शीट पहले ही डीडीसीए दे चुका है। अब मेरे ख्याल से विवेक मामला कोर्ट में होता है, 2 बजे सुनवाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समझाने के लिए कि आखिर पूरा विवाद क्या है, किस बात को लेकर टसल है, किस बात को लेकर विवाद है।